नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट है, एक स्पेशल कहानी है और एक स्पेशल सीरीज है। सब कुछ स्पेशल है तो एक स्पेशल इंटरव्यू मैंने आपके लिए कंडक्ट किया, आपके उन फैंस के लिए जो दिगांगना के। दिगांगना, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। अच्छा दिगांगना, यू हैव बीन शो स्टॉपर्स फॉर मेनी रैम वॉक्स और फैशन डिजाइनर्स, लेकिन ये शो स्टॉपर कितना अलग है आपकी जिंदगी में, क्या मायने रखता है? शो स्टॉपर का परसेप्शन ही बदल दिया टू बी वेरी फ्रैंक। अब शो स्टॉपर, आई थिंक जब भी ये शब्द आएगा ना, शो स्टॉपर, आई विल नेवर बी एबल टू थिंक ऑफ इट एज अ रैंप वॉक अलोन, बिकॉज इतनी सारी जर्नी जुड़ गई है उसके साथ। सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर श्योर। अच्छा, ये जो आप इसमें किरदार निभा रहे हैं, उसने कितना झकझोरा आपको इंटरनली ऑल्सो, क्योंकि कई किरदार आपको इमोशनली बहुत गहराई में ले जाते हैं। इस किरदार को निभाते हुए आप कितनी गहराई महसूस किया आपने? मैं इमोशनली आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टर्ड थी। उसका रीज़न इज़ बिकॉज सी क्या होता है, कुछ चीज़ें मैंने जो किरदार प्ले किया है वो भी इन अ वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, राइट? फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं दे कोलाइड, यू नो, वो एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा है। एंड हमारे मेरा एक अपना स्ट्रगल रहा है, राइट, टू वेदर इट इज़ टीवी या टीवी के बाद फिल्में करना, या और मुझे ना ये स्ट्रगल वर्ड पसंद नहीं। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है ये एक्सेप्ट करने में कि नहीं, कुछ चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं या कुछ चीज़ों को अचीव करना मुश्किल हो सकता है, जो कि होती हैं। बट मुझे लगता है अगर आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा, देन आई थिंक यू आर लाइकली टू लूज द बैटल बिकॉज विदाउट इवन फाइटिंग इट, राइट? तो जब हम ये सीरीज शूट कर रहे थे, मैं काफ़ी सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हूँ क्योंकि हाँ, ऐसा ऐसा होता है। बट फिर जो हेल्थ वाला पार्ट है, फैमिली वाला पार्ट है, मुझे लगा, पता है, जब हम सुनते हैं ना ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी बीमारी फॉर दैट मैटर, तो हमें लगता है हाँ, ये ना फिजिकल तकलीफ है। बट फ्रैंकली सिर्फ फिजिकल तकलीफ नहीं है, आई थिंक इमोशनल ज़्यादा है। एंड आई थिंक मैं, ऑफ कोर्स बाय गॉड्स ग्रेस, आई एम फिट एंड आई एम फाइन, बट जब हम शूट कर रहे थे और खास करके कैंसर वाले बिट शूट कर रहे थे, आप उस इमोशन को लिव कर रहे हो ना उस पॉइंट इन टाइम पे, क्योंकि आप मान चुके हो कि हाँ, ऐसा कुछ है और आप उस किरदार को निभा रहे हो और कन्विक्शन के साथ कि नहीं, ये मेरे साथ ही हुआ है। दैट आई थिंक was a little disturbing momentarily, of course, and then उसमें से खुद को मैं momentarily इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरा एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट रहता है कि आप उस मोमेंट में से बहुत क्विकली बाहर आ जाओ। तो या व्हेन आई थिंक अबाउट शो स्टॉपर, आई थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं, कुछ लोग शर्माते भी हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं लगता है, जो अर्बन एरियाज में रह रहे, रूरल एरियाज में रह रहे। बट हमने फाइटर्स भी देखे हैं। एक सबसे बड़ी फाइटर हम देख रहे हैं अभी, हीना खान है, ताहिरा कश्यप है, महिमा चौधरी हैं। जब इन फाइटर्स को हम देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं, और जब ये जंग जीत के जब वापस आती हैं, तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़े हीरोज हैं हमारे? मुझे जेन्युइनली लगता है कि हर कोई जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताए या ना बताए, वो एक हीरो। मुझे जेन्युइनली लगता है आप हीरो हैं। मुझे जेन्युइनली लगता है कि जो कैमरे के पीछे हैं वो हीरो हैं। और वो हीरो इसलिए हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। सी, एज अ पब्लिक फिगर ना, आप कई चीज़ें प्रोनाउंस कर पाते हो, राइट? जो लोग हमें देख रहे हैं, शायद हमने उनका वर्जन या उनकी लाइफ नहीं जी है और हम उनकी स्टोरी नहीं जानते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ, चाहे वो प्रोफेशनली कहें, ऑफ कोर्स जो स्टैब्लिश्ड हैं या जो स्टैब्लिश्ड नहीं भी हैं, जिनसे आप कॉमन फ्रेंड्स या शूट करते समय बिहाइंड द सीन्स मिलते हैं, जो आपके एक्टर्स नहीं है लेकिन कैमरे के पीछे काम करते हैं। एंड यू सी कि उन सबकी लाइफ में एक हलचल है, बिल्कुल। राइट? वो हर कोई अपनी हलचल से अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, टैकल कर रहा है, अपने अपने लेवल पे देख रहा है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है हर उस इंसान के लिए, हर उस इंसान से प्राउड फील होता है जो
हताश नहीं होते, जो ये सोच के हार नहीं मान लेते अरे अरे मेरे साथ क्या हो गया, बिकॉज यकीन मानिए किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। आप कहना चाह रही है बेचारा कोई शब्द नहीं है? बेचारा शब्द होना ही नहीं चाहिए, उसे एक पोटली में बांधिए और नदी में फेंक दीजिए। कैसे बेचारे, क्यों बेचारे? बेचारा कभी फील नहीं करना चाहिए। दिखांगा, मैं आपकी नॉवेल्स देखता हूँ, बहुत गहराई है, डेप्थ आपकी नॉवेल्स में दिखाई देती है। ये कहाँ से आपने डेप्थ लाती है? बिकॉज ये सोच, कहते हैं ना कि सोच आना ही एक सबसे बड़ी बात है, और जब सोच आती है आप उसको कोरे पन्ने पे अपनी सोच को उतारती हैं। ये डेप्थ कहाँ से आ पाती है? कोई एक्सपीरियंसेस आप देखते हैं आसपास, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था आपका किरदार, तो क्या आप प्लान कर रही हैं, प्लानिंग समथिंग टू पुट ऑन पेपर समथिंग? एक्सपीरियंस आपसे बात करना है जी जी। हो सकता है मैं आपका कोई नुआंस पिकअप कर लूं कि नहीं मैं इनसे मिली और ये ऐसे बात करते हैं और ये कैरेक्टर ट्रेट अच्छा है, या हमारी कोई बातचीत बढ़े और आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं तो आप उसमें से, आई थिंक एक्सपीरियंस हर मिनट है जी, हर मोमेंट है। और जो चीज़ें मैं लिखना प्रेफर करती हूँ जनरली मैं उन टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करती, तो मुझे लगता है वो एक एनर्जी चैनलाइज करने का अच्छा तरीका है। अच्छा, बिकॉज आखिरी 2 सवाल, आपने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया। That's very sweet. बिकॉज होता है, देखिए ये आपकी चीज़ें होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, लेकिन आपको लगा नहीं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, क्योंकि जब हम बात करते हैं दिखांगना इज डूइंग सो वेल एट दिस एज एंड वो ग्राफ लगातार बढ़ा, कई बार लगा नहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां आप इतनी कम उम्र में? नहीं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं एक्चुअली आपकी बात से एग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं खुद को बहुत सक्सेसफुल या मैंने ये कर लिया, मैं उस निगाह से खुद को नहीं देखती वेरी फ्रैंकली, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हो आप बस करते रहें। और मैं गीता में बहुत बिलीव करती हूँ, ओके, तो कृष्ण जी में अरे आई थिंक आई फील गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए, बिकॉज इट्स रियली लाइफ इन वन बुक, करेक्ट, यू नो। एंड जो श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपना कर्म करते चलें और फल की चिंता ना करें, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज जैसे हमने कोई फिल्म शूट की या ये सीरीज शूट की, फिर हम सब वेट करते हैं कि नहीं अब रिलीज होगी और यू नो वील गेट टू सी, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं हम सब उसके एंड रिजल्ट से इम्पैक्टेड होते हैं और उसका वेट भी करते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं बेचारे मेरे छोटे से कंधों पे इतना बोझ ना डालूं, तो मैं अपना काम करती हूँ, बाकी रब रखा। अच्छा, आज भी अपना आप बर्थडे पे मिल्क से नहाते हैं और क्राउन पहनते हैं? अरे बाप रे, जी हाँ। दरअसल वो एक रिचुअल है जो मम्मा मेरे फर्स्ट बर्थडे से फॉलो करती आई हैं। ऑफ कोर्स वो मीडिया ने पिकअप कर लिया बिकॉज वीरा वाज डूइंग वेल एंड देन लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारी कहानियाँ हो गई उसके आसपास। मैं अब थोड़ा परेशान भी हो गई हूँ, कई लोग पापा को फ़ोन करके कहते थे कि आपकी बेटी दूध से नहाती है, तो मैंने कहा मैं दूध से नहीं नहाती हूँ और प्लीज़ दूध सेव कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। हालांकि जो अभिषेक के तौर पर मेरे ऊपर डालते भी हैं तो हम कोशिश करते हैं उससे खाद बन जाए या वो यू नो वो ऐसे ड्रेन में ना चला जाए, राइट। वो अपमान माना जाता है, अपमान है, माना क्या जाता है एक्चुअली, बट नहीं, मैं दूध से नहीं नहाती हूँ। फॉर द रिकॉर्ड स्ट्रेट, वो एक रिचुअल है। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब हम अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जलाते हैं, राइट। हम लोभान जलाते हैं, हमें वो खुशबू पसंद है, सो इट्स वन ऑफ दोस ट्रेडिशंस। एंड आई रियली थिंक कि मेरा बर्थडे मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा के लिए स्पेशल है, बिकॉज शी थिंक्स दैट इट वाज हर बर्थ एज अ मदर and she really looks at it from that point of view, and I'm the only child, so I feel like I don't want to ever break her heart, because मेरी माँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, and anything that makes them happy in any way I am happy to do, and I know that वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कभी किसी और को हार्म करे, you know। तो आप अपनी लाइन में रहते हुए एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं तो बेशक देनी चाहिए। अच्छा दिखांगना, आप रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है? मैं दोनों हूँ, आई विल नॉट डिनाई, बट दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सी ऑफ कोर्स मैं बॉर्न हिंदू, मैं इस बात
से डिनाई नहीं कर सकती कि, और मैं डिनाई करना भी नहीं चाहती, मुझे गीता पसंद है, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना पसंद है, और जब भजन कीर्तन होते हैं तो बैठना पसंद है। तो मैं बड़ी ओल्ड स्कूल हूँ वैसे। Before I start coming across a साध्वी, I must stop. But what I mean to say is that मैं रिलीजियस हूँ क्योंकि मैं एक रिलीजन फॉलो करती हूँ, बहुत शिद्दत से फॉलो करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत कन्विक्शन के साथ करती हूँ। आई थिंक इन लाइफ ना आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जहाँ आपका कन्विक्शन ना हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। आपको दोस्त भी इसलिए नहीं बनाने चाहिए क्योंकि अरे पीयर प्रेशर है, ये 6 लोग दोस्त हैं तो चलो मैं भी इससे दोस्ती कर ली। आप बिलीव नहीं करेंगे, बट ऐसे कई सर्कल्स हैं जहाँ पे मैं जानती हूँ, एंड मैं वो लाइन बकायदा मेंटेन करती हूँ, जहाँ मेरी 3 लोगों से दोस्ती है एंड बाकी 2 से नहीं, और मैं दोस्ती करना भी नहीं चाहती। एंड बड़ी अजीब सी बात है, मतलब मेरा ये नहीं होता वो तुम्हारा सर्कल मेरा सर्कल, मेरा सर्कल तुम्हारा सर्कल। I am a little reserved by nature, like you know, I'm either very talkative or I don't want to talk at all, so there are 2 sides to it. But of course मैं Hinduism follow करती हूँ, believe करती हूँ, but at the same time I don't disregard somebody else practicing something else. Right? अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च, हालांकि मैं चर्च जा चुकी हूँ, मुझे माहौल अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ। ऑफ कोर्स वो मेरा खुद को सेंटर या प्रे करने का तरीका नहीं है, राइट? बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम्स भी हैं, जो क्रिश्चियंस भी हैं, तो मैं उनके साथ समझना चाहती हूँ कि उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। हालांकि मैं फॉलो करूँ या नहीं करूँ वो मेरी अपनी चॉइस है। एंड अब मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड और रुझान मेरा इतना हिंदुज़म की तरफ है कि वो शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप इतनी खूबसूरती से जवाब दे रही हैं, तो एक क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी वुमेंस ने उसको लीड किया, और आपकी फेवरेट जगहों में जम्मू एंड कश्मीर है जी। बैरिटॉल रिसर्च करके आए हैं आप। आपके किस तरह की ब्यूटी मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा स्वर्ग है धरती का, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि जो हुआ हम सबको उसने झकझोरा, लेकिन हमारी वुमेन्स जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से आई, वो उसने हमें अच्छा मोमेंट था। आई एम सो सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट कितना अच्छा मोमेंट था व्हेन यू सॉ द फीमेल ऑफिसर्स कम फॉरवर्ड एंड अनाउंस क्या हो रहा है। मुझे याद नहीं ऐसा पहले कब हुआ, मेरे सामने भी आज तक नहीं हुआ। या हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं बोलना ऐसे बनता नहीं कि पता नहीं कब हुआ, बट it was very it was a moment of pride in a different way, you know. And मुझे लगता है वॉर ना, सॉरी आप कह रहे थे, आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं कहता कि हमारा स्वर्ग है वो हमारे हिंदुस्तान, जो कश्मीर है, और आपका भी फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ किस तरीके से जो हमें झकझोरा, लेकिन वहाँ जाना कोई बंद ना हो, क्योंकि वो आज भी हम मतलब लोग डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, लेकिन मैं आपका टेक लेना चाहता हूँ, कश्मीर आपकी नज़र में कैसा है? बहुत सुंदर है, नो टू वेज अबाउट इट। कई बार सुंदर जगहों पे, सुंदर लोगों पे, सुंदर चीज़ों पे नज़र लग जाती है, ऐसा मुझे लगता है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि वो आपकी कंट्री का इतना प्यारा, इतना सुंदर हिस्सा है, और बार बार उसके साथ ऐसे इंसिडेंसेस जुड़ जाते हैं कि लोगों को लगे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए या वहाँ रहना डिफ़िकल्ट है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव हिस्ट्री है, मैं उसमें से कुछ भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकती, राइट? बट आप ऑन अ वेरी कॉमन लेवल मैं जानती हूँ वहाँ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं, बट वो सब कुछ जानने के बाद भी आपको लगता है कि मेरे देश का हिस्सा है, मुझे जाने दो ना। मतलब इट्स लाइक मेरा भाई है, नाराज है, कोई बात नहीं, मना लेंगे, राइट? आपको साइकोलॉजिकली ये नहीं लगता कि अरे मेरा भाई है, मैं इसको बताऊंगा। आप ऐसे सोचने लग गए तो फिर तो फिर तो आप गए, यू नो। एंड आई एनीवे डोंट थिंक कि वॉर इज एवर अ सॉल्यूशन। वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग। इवेंचुअली जो लोग नहीं रहते हैं ना, उनकी लाइफ कोई आके रिटर्न नहीं कर सकता। ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं चल रहा है कि एक बंदे को गोली लग गई और फिर दूसरे बंदे ने आके कॉम्पनसेट कर दिया। यू कैन, आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। सो इट्स डिसहार्टनिंग, बट आई जस्ट होप फॉर अ बेटर फ्यूचर जहाँ पे
हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय इन चीज़ों के बारे में बात करें कि अरे कश्मीर को और कैसे सजाया जाए, बिल्कुल यही मेरा मकसद था। और थैंक यू दिगांगना, आपने हमसे बात की। मैं दिगांगना के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दिगांगना एक ऐसा दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ लेती है, और जिस तरीके से वो शो स्टॉपर में अपना किरदार निभा रही है, वो भी एक किनारा है उनके जीवन का। बहना ज़रूरी है, अपने किरदार में वो बह रही हैं, एक करियर है, बहुत अमेजिंग किरदार अभी तक आपने देखे हैं, लेकिन उसमें से एक मैजिकल अवतार, कहते हैं ना, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड, उस पर मैजिक होता है, मैजिक हैपेंस। आप शो स्टॉपर देखेंगे तो इट इज़ अ मैजिक, और एंड शी इज़ क्रिएट अ मैजिक ऑन स्क्रीन। आप देखेंगे बहुत जल्दी। इमोशंस भी हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, और एक दूसरे के साथ खड़े रहना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का। आप एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और ऐसे ही दिगंगना को मुस्कुराते और आप भी मुस्कुराते रहिए। इनको मुस्कुराते देखते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। थैंक यू।